अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 5th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमारे पास है मेटामॉर्फोसिस। आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि किसी भी एनिमल्स में जो है ना उनकी ग्रोथ के बाद उनमें चेंजिंग। तो यहाँ पे हमारे पास मेटामॉर्फोसिस में जो है ना फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में दिया गया है। इसका ये मतलब है कि कैसे जो है ना एक पैदाइश के बाद जो है एक फ्रॉग में कैसे चेंजिंग आई है और वो अडल्ट तक कितने वो चेंज हो चुका है। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल फ्रॉग की दी हुई है, जो हमारे पास सबसे पहले एग देता है यानी अंडे देता है। अंडे देने के बाद ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये टेडपोल में चेंज हो जाता है। टेडपोल के बाद ये टेडपोल विद लेग्स में चेंज हो जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में फर्गलेट इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका मेटामॉर्फोसिस है। तो हमारे पास जो है ना नंबर 2 टॉपिक हमारे पास है इन ह्यूमन के ह्यूमन में कौन कौन सी चेंजिंग आते हैं आफ्टर बर्थ। ह्यूमन में भी बहुत सी चेंजिंग आते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब पैदाइश के वक्त जो है वो बच्चा एक बेबी छोटा सा होता है, उसके बाद वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, उसके बाद वो मेच्योर लेवल में चेंज हो जाता है, फिर वो उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, यानी किसी भी इंसेक्ट जो है ना वो अपने जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस 4 स्टेज में कंप्लीट करता है। इसमें फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड जो है वो एडल्ट से देखें अब एग दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास एग दे रहा है। एग देने के बाद ये क्या होता है, लार्वा में चेंज होता है। लार्वा के बाद ये प्यूपा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये अपना जो है ना प्रोसेस जो है इस तरीके से कंप्लीट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो है ना वो किसी भी इंसेक्ट की या भी किसी भी एनिमल्स की 3 स्टेजेस होते हैं। ये ज़्यादातर एनिमल्स में तो नहीं होता, ये इंसेक्ट में होता है। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एडल्ट जब एग देता है, एग से वो क्या होता है नेफ में चेंज होता है, और नेफ से फिर वो एडल्ट नेफ में चेंज हो जाता है। यानी इसका जो है ना 4 इसका प्रोसेस नहीं है। ये दोनों जो है ये एक ही स्टेजेस है। यहाँ पे ये होता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और यहाँ पे इसमें बाज़ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके कलर चेंज होते हैं एडल्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट 3 स्टेजेस में हो जाता है। तो ये 3 मेटामॉर्फोसिस होते हैं। फिर हमारे पास जो है ना मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि मतलब एक के बाद वो कैसे लार्वा में चेंज होता है, लार्वा के बाद कैसे वो एडल्ट में चेंज होता है, और इसके बाद कैसे वो एक कंप्लीट उसमें इंसेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक है कि ह्यूमन लाइफ साइकिल की, कैसे ह्यूमन जो है ना वो कैसे लाइफ साइकिल उनके चेंज होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ स्टेजेस हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। जो यहाँ पे सबसे पहले प्रेगनेंसी है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और इसके मतलब ये कि वो एक छोटा जो है ना बच्चा जो है वो माँ के पेट में नशोनुमा पाता है। उसके बाद हमारे पास इन्फेंसी है। इन्फेंसी में क्या होता है कि कंप्लीट जो है ना चाइल्ड बन जाता है। चाइल्ड बनने के बाद उसकी बर्थ पीरियड का टाइम आ जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है टेडल ईयर्स। टेडल ईयर्स में वो जो है ड्यूरिंग एज जो उनकी होती हैं 2 से 3 ईयर्स होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट होते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में ये हमारे पास 4 to 8 ईयर्स होते हैं, यानी 4 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है द पीरियड फ्रॉम एज 9 to 13, यानी कि उनमें एज ग्रोथ की एज होती है जो हमारे पास 9 से 13 होती है। फिर हमारे पास ओल्ड एडल्टेंस होती है जो स्टेजेस टेक प्लेस बिटवीन एज 14 to 18, यानी ये मेच्योर लेवल के बच्चे होते हैं। ठीक है, एडल्टहुड, द पीरियड ऑफ डायलोसिस ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ बिंग्स विद एगो 19 टू मिडल। ठीक है, कि इसका ये मतलब है कि 19 के बाद जो उनकी 20 के एज के होते हैं उनकी आती है। फिर हमारे पास मिडिल एज होती है जो हमारे पास 31 to 50 होती है। ठीक है, फिर हमारे पास सीनियर्स ओल्ड या ओल्ड एजेस होते हैं जो हमारे पास 31 से लेके जो हमारे पास 51 से लेके अंटिल उनके डेथ तक जो हमारे पास टाइम होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपके पास स्ट्रक्चर दिए तो इनको देख के आप देख लें कि ये जो माँ के पेट में होता है उस वक्त का, उसके बाद पैदाइश के बाद, उसके बाद जो है ये जब बच्चा चलने लगता है उस वक्त, फिर जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है उस वक्त, उसके बाद ये थोड़े से मेच्योर लेवल के बच्चे होते हैं जितने के अभी 5 क्लास के स्टूडेंट जितने एज के होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो है ना ये वो मतलब कि जो हमारे बड़े बहन भाई होते हैं ये उनके एज के हैं। फिर ये देखिए ये हमारे जैसे पेरेंट्स नहीं होते, ये